माँ के दरबार में। जी हाँ, जैसे कि अभी आपने सुना कि कात्यायन ऋषि से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हीं के घर में बेटी के रूप में जन्म भी लिया, यानी कि ऋषि कात्यायन से वो प्रसन्न हो गई थी तो खुद उनके घर में अवतरित हो गई। बिल्कुल सोचिए, अगर हमसे देवी प्रसन्न हो गई तो हमें भी तो हर इच्छाएं हमारी पूर्ण कर जाएंगी। कंचन जी, हम कुछ और भी दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि हमने भी जब शुरुआत करी तो हमने कात्यायनी से ही, यानी कि कात्यायनी चैनल से ही माँ के स्वरूप का प्रथम जो है नवरात्रे से ही शुरुआत करी थी। तो आज माता रानी की फिर कृपा है और हम आज कात्यायनी माँ पर फिर से सटीक जानकारी अपने बंधुओं को दे रहे हैं। जी हाँ, तो बस ऐसी ही कृपा माँ जो है अपने बच्चों पर बरसाती रहें और हमसे प्रसन्न होती रहें, उनका आशीर्वाद हम सबको चाहिए। तो ये मौका ना चूके, इसके लिए आज संध्या काल में भी देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें खास विधि से पूजा करनी है। तो कैसे पूजा की जाए आज संध्या काल में माँ कात्यायनी देवी की, आइए अब आपको बताते हैं। मित्रों, आज छठा स्वरूप महामाई का, यानी कि मान के चलिएगा आप कात्यायनी माता का। माता कात्यायनी बहुत करुणामयी हैं, जो आप उनसे मांगते हैं वो बिल्कुल दे देती हैं। जरा भी संकोच नहीं करती कि आपने क्या मांगा, और इतना आपका सोचना हुआ नहीं कि उन्होंने वो वरदान आपको दे दिया। बस कमी कहां रह जाती है, हमारे श्रद्धा भाव में कमी रह जाती है। लेकिन आपको बता दें, इस श्रद्धा भाव की सारी कमी को आज आप दूर करिएगा। मां कात्यायनी को किस तरीके से आज संध्या के समय पूजा अर्चना करके आपको प्रसन्न करना है, वो विधि आप जान लीजिए, ताकि माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर अवश्य हो जाए। देखिए, संध्या समय में आपको बता दें, मां कात्यायनी की पूजा आप घर की उत्तर दिशा की तरफ आप कर लीजिएगा। पहले आप अपने घर की उत्तर दिशा को साफ करिएगा। वहां पर एक बाजोट, आपको बता दें एक पटरा जो है आपको रखना होगा। लाल या पीला वस्त्र आप वहां पर बिछा लीजिएगा और मां के विग्रह स्वरूप को आप वहां स्थापित करिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, मां को रोली, कुमकुम, इत्र और इलायची तथा साथ ही साथ कम से कम 11 या कम से कम 27 पत्ती हरी दुर्वा की आप पूजा में अवश्य रखिएगा। और मां को लाल फल आपको अवश्य भेंट करने हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, मां का मंत्र ओम कात्यायनै नमः, इस मंत्र का आपको लाल चंदन की माला से, मां को लाल रंग बहुत प्रिय है, 3 माला आपको जाप करना है। आप देखिएगा, मात्र इतना सा उपाय थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा, पूरी शुद्ध हृदय की भावना से करिएगा। माता कात्यायनी की कृपा आप पर अवश्य होगी और आपका हर कार्य बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न भी होगा। और यदि कुंवारी कन्याओं को वर की प्राप्ति में कुछ न कोई जो बाधा आ रही थी, कुछ चिंता हो रही थी, आज इस विधि से वो जो है पूजा अर्चना करें, उनका हर कार्य बिल्कुल संपन्न होगा। यानी कि देवी की आराधना से वर का दान, यानी कि वरदान मिल जाएगा। बिल्कुल वाकई तो देवी की जो उनकी पूजा में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हम सबको अच्छे से पूजा करनी चाहिए। वसुंधरा जुड़ गई हैं, विजय, वसुंधरा से हमारे साथ विजय जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। मेरा पूरा नाम विजय कुमार मिश्र है। जी विजय जी, मेरा जन्म तिथि 11/11/1946 है, दिन के 3:05। जी, और प्लेस जी, जन्म का स्थान बताइए आप। ये मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर। जी, क्या सवाल है आपका विजय जी? मेरा एक केस 2004 से चल रहा है जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैटर का है जी, तो लगभग फाइनल स्टेज पर ही है जी। काफी दिनों से वो लंबित है, कुछ न कुछ कारण से चल रहा है। तो कब तक उसका फैसला हो जाएगा और क्या होगा, मेरे फेवर में होगा ये? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताते हैं, मीन लगन की यहाँ पर पत्रिका है और आपको बता दें आपके छठे भाव का स्वामी अर्थात सूर्य अष्टम में बृहस्पति के साथ नीच की अवस्था के अंदर विराजमान है। चंद्रमा राहु आपके तृतीय स्थान के अंदर, यानी उच्च के चंद्रमा राहु के साथ युति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण योग बन जाता है। लेकिन बुध की महादशा और राहु की ही अंतरदशा, इसके निमित्त आप 7 तरीके का अनाज लीजिएगा, कुछ आप उपाय का सहारा ले लीजिएगा यहाँ पर, ताकि आपका ये कार्य जो है किसी तरीके से बहुत जल्दी सुलझ जाए। देखिए, बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा, आप 7 तरीके का अनाज 1.25 किलो लीजिएगा, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, बहते पानी के अंदर प्रवाह करिएगा और हो सके तो कम से कम 7 से 7.5 रत्ती तक का आप एक सलोनी गोमेद धारण करिए। ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म से राहवे नमः, इस मंत्र का आपको नित्य जाप करना होगा। इस मंत्र का सहारा लीजिएगा, राहु की भी कृपा आप पर अवश्य होगी। जी हाँ,
और हमारे किसी भी काम में कोई भी अड़चन हो, अविरोध हो, वो सभी चीजें दूर हो जाती हैं और काम एकाएक बनने शुरू हो जाते हैं जब हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा होता है। भाग्य को बढ़ाने की क्षमता छिपी हुई है सीक्रेट नंबर में, जो दिया जाता है हर दिन आपको आपके मूलांक के अनुसार। तो नोट कीजिए अपना अपना आज का सीक्रेट नंबर। मित्रों, नित्य की भांति आज का सीक्रेट नंबर भी बहुत 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 खास है, लेकिन क्या विधि रहेगी ये भी बताएंगे। सर्वप्रथम आप अपने सीक्रेट नंबर को मूलांक के अनुसार नोट कर लीजिए। मूलांक 1 का आज सीक्रेट नंबर रहने वाला है 91 नंबर, और मूलांक 2 की बारी आ चुकी है, वो भी लिखें 82 यानी कि 82 नंबर को। अब बताएं आपको मूलांक 3 के बारे में। 12 नंबर लिखिए अपने सीक्रेट नंबर पर, और मूलांक 4 आज नोट करेंगे बहुत गुप्त तरीके से, क्योंकि ये सीक्रेट नंबर है 31 नंबर। मूलांक 5 आज नोट करें 52 यानी 52 नंबर को, और मूलांक 6 आज नोट करेंगे 48 यानी कि 48 नंबर को। मूलांक 7 की बारी आ चुकी है, 43 नंबर लिखें सीक्रेट नंबर पर, और मूलांक 8 आज लिखेंगे 62 यानी कि 62 नंबर को। मूलांक 9 जैसा कि आप नित्य जानते हैं कि आखिरी मूलांक है, 36 नंबर रहेगा आपका आज का सीक्रेट नंबर। क्या विधि है ये आप जान लीजिएगा। मित्रों, जब आप संध्या समय जब आप पूजा अर्चना करें, उससे पहले ही आप इसको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक सफेद भोजपत्र या फिर सफेद कागज पर रोली या कुमकुम की सहायता से लिख लीजिएगा। एक लाल धागे की सहायता से इसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। माता रानी की कृपा आप पर अवश्य होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी है सीक्रेट नंबर और रहा सहा आज है आपका जो सीक्रेट नंबर का छठा नवरात्रा। तो माता रानी की कृपा भी इस सीक्रेट नंबर पर आपके द्वारा अवश्य होगी। बिल्कुल, और मन में स्थिरता बनी रहे, इसके लिए भी खास वरदान हमको मां से हासिल करना है। प्रयोग आगे बताएंगे, लेकिन दिल्ली से हमारे साथ इंदु जुड़ी हैं। इंदु जी, स्वागत है आपका शो में। जय माता दी बोलिए, अपनी जानकारी। जी, जय माता की। जय माता दी। जी, मैं आपके प्रोग्राम कई साल से देख रही हूँ और मेरा जीवन ही बदल गया है। अरे वाह। जी, मेरी घर की हर प्रॉब्लम, बहुत इतनी सारी प्रॉब्लम है कि वो पूछो मत। जो सब कुछ मेरा प्रोग्राम देख देख के मैं दोनों टाइम देखती हूँ प्रोग्राम को, और मेरा बच्चों का, मेरे पति का जीवन ही बदल गया। आप ये देखो, मैं बहुत परेशानी से घिरी हुई थी। बहुत शुक्रिया इंदु जी अपना फीडबैक देने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मेरा एक सवाल है आपसे। मेरे बेटे का नाम सत्यम है जी। जी, उनका 7 सितम्बर 1996 है जी, मोदी नगर यूपी गाजियाबाद का है, और टाइम है 7:37 PM। 7 PM। हाँ जी, 7 बजे 37 मिनट है PM जी, शाम के टाइम, शनिवार का। जी बिल्कुल इंदु जी। जी, मैं उसके वो दिल्ली पुलिस में इस बार फार्म भर रखा है जी। उसने। वो एक तो उसकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ, उसमें समझ समझा गया नहीं जी। और भी उसे बड़ा ही उसका दिमाग खराब रहता है, बड़ा सीधा है बच्चा वो। और उस पर मैं जैसे भी किसी को कुंडली दिखाती हूँ तो इतना कुछ उसके बारे में खराब बताते हैं, वैवाहिक जीवन खराब रहेगा और उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। बड़ी प्रॉब्लम, स्वास्थ्य भी उसका बहुत खराब रहता है। उसकी वजह से मुझे बहुत चिंता लगी रहती है। और मैं माता रानी की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि मेरी आपसे बात होगी, मैं उसके बारे में कुछ बता देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, आप कल आज और कल से जुड़ी हुई हैं, तो चिंता मुक्त आप वैसे ही हो जाइए। वैसे भी आपने कहा, इतना अच्छा आपका फीडबैक, बहुत बहुत आपने सराहा, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। देखिए, मीन लगन की यहाँ पर आपके सुपुत्र की पत्रिका है। शनि और केतु लग्न में, बुध और राहु इनके सप्तम भाव में। बुध और राहु की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। वैसे भी आपको बता दें, सप्तम भाव में अर्थात सप्तमेश जो है बुध उच्च का है। बहुत सोच के समझ के और कुंडली मिलान के करने के बाद ही आप अपने पुत्र की शादी करिएगा। शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा इस समय चल रही है। आपको बता दें, मंगल नीच के होकर पंचम भाव में शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। आने वाले समय में इनको ये जॉब बिल्कुल प्राप्त हो जाए। इसके निमित्त इनको 6.25 से 7.25 रत्ती तक का आपको हम एक बार देख के बता देते हैं। आप मूंगा धारण करा सकते हैं। ये मूंगा जो धारण कराना है, ये लाल मूंगा ना धारण कराइएगा, आप इन्हें सफेद मूंगा धारण कराइएगा। बिल्कुल इनका जो दिमाग है, मन मस्तिष्क है, वो बिल्कुल शांत होगा। और हो सके तो कच्चे दूध में काला तिल मिलाइएगा। भगवान शिव का अभिषेक नित्य कराइएगा। आपके चरण स्पर्श और अपने पिता के चरण स्पर्श ये बच्चा बिल्कुल नित्य करता रहे। माता रानी की कृपा अवश्य होगी। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है राशिफल की। आगे मां से वरदान भी लिया जाएगा, मन हमारा बिल्कुल स्थिर रहे, और इसके लिए खास प्रयोग है। पर उससे पहले कल का दिन हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, राशि अनुसार क्या करें क्या ना करें, कितना प्रतिशत भाग्य साथ देगा, शुभ रंग और देवी को प्रसन्न करने के लिए कल के दिन क्या कुछ अर्पित किया जाए, आइए आपको बताते हैं राशिफल में।
बिल्कुल मित्रों, अपनी राशि अनुसार आप जान लीजिएगा कि माँ को आपको क्या अर्पण करना है और किस तरीके का आपका भाग्य रहेगा, कितना प्रतिशत रहेगा, कौन सा कलर आपको अपनाना है। देखिए, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले माँ के चरणों में कल के दिन नारियल अर्पण करें। निवेश के लिए समय काफी हद तक अनुकूल रहेगा। गुलाबी रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। वृषभ राशि, माँ के चरणों में थोड़ा सा मिश्री रखिएगा। किसी अपने से उपहार कल के दिन आपको अवश्य मिलेगा। लाल रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 55। मिथुन राशि, मां के चरणों में कल के दिन आपको फल रखना है। यह कोई भी फल हो सकता है। वाहन के योग बनने लगेंगे। जो आपने बहुत समय सोचा हुआ था कि वाहन आप परचेज करेंगे, वो योग बिल्कुल निर्मित हो जाएंगे। हरा रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। बारी आ चुकी है कर्क राशि की। मां के चरणों में थोड़ा सा कल के दिन आप मौली चढ़ाइएगा। अपने कार्यों पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पीला रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 55। सिंह राशि, मां के चरणों में एक मुट्ठी जौ रखिएगा। परीक्षा में सफलता मिलेगी। जामुनी रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। कन्या राशि, मां के चरणों में एक पानी का पात्र यानी कि एक पानी का लोटा आप रख दीजिएगा। पूंजी निवेश से लाभ होगा। गहरा लाल रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 85। जी, महिलाओं की सेहत की बात होने वाली है ब्रेक के उस पार। तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल मां कालरात्रि देवी का दिन है और ऐसे में हर दोष और दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो मां की जो है हमें विधिवत पूजा करनी होगी। लौंग और जायफल का प्रयोग कल करवाएंगे आपसे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। सुखदाती मैया रक्षा करो। ओम नव दुर्गा नमः। ओम जग जननी नमः। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो।
जय माता दी। ब्रेक जय के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मां कात्यायनी देवी की बात हो रही है क्योंकि नवदुर्गा का छठा स्वरूप है मां और आज छठा ही दिन है नवरात्रि का। तो ऐसे में देवी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं और मां से आज कुछ खास वरदान भी हासिल करना है। भाई बुद्धिमान कैसे बने, विवेकवान कैसे बने, इसके लिए तो खास प्रयोग आपको बता दिया गया, लेकिन अब मन भी आपका स्थिर हो जाए और मन पर आपका नियंत्रण हो जाए, इसके लिए देवी से कैसे ये वरदान हम हासिल करें, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, मां कात्यायनी आपके विवेक को जागृत अवश्य करेंगी, लेकिन उनके निमित्त आपको क्या उपाय करना है, क्या थोड़ा सा उपाय का सहारा लेना है, इसको आप जान लीजिएगा। लेकिन आपको बता दें, जब भी आप इस उपाय को करें शुद्ध हृदय की भावना से ही करें, टेस्टिंग के पर्पज से बिल्कुल ना करिएगा। लेकिन जो बालक जो है सदमार्ग पर नहीं है, यानी कि वो कुमार की तरफ चले गए हैं, उनका रास्ता भटक गया, वो रास्ते से भटक गए हैं, तो मान के चलिएगा इस उपाय के बाद उनके मन में स्थिरता भी आएगी और वो जागृत भी होंगे और उनकी बुद्धि और विवेक बिल्कुल काम करने लगेगा। तो क्या उपाय है, आप इसको नोट करिएगा। 11 हरी दूर्वा की पत्ती और 2 सुपारी आपको लेनी है। ये बिल्कुल साबुत रहे, दूर्वा की पत्ती भी बिल्कुल साबुत होनी चाहिए और सुपारी भी बिल्कुल यहां पर साबुत लीजिएगा। सुपारी को कुमकुम से और इत्र से, कुमकुम के अंदर इत्र मिलाकर आप उसको रंग लीजिएगा। दूर्वा की पत्तियों को एक कलावे में बांध लीजिएगा। एक सुपारी और दूर्वा को, यानी कि जो आपने कलावे के द्वारा लपेटी थी दूर्वा वो, और एक सुपारी अपने से 7 बार, यानी कि अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख दीजिएगा। और दूसरी जो सुपारी रंगी हुई थी आपके पास रखी हुई थी, उस सुपारी को नंगे पांव आप अपने घर से निकलिएगा और मां के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय आप करके देखिएगा, हमें फीडबैक भी दीजिएगा। जो आपके बालक रास्ता भटक गए थे उनका विवेक जागृत होगा और मां कात्यायनी की कृपा उन पर अवश्य होगी। जी हाँ, और अब बारी आ गई है महिलाओं के बारे में बात करने की और उनकी सेहत को लेकर बात करने की। कई बार देखते हैं आचार्य जी, कई महिलाएं बहुत ज्यादा पानी पीती हैं। पानी पीना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हद से ज्यादा पानी पीने लग गई हैं आप और इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो क्या उपाय ऐसे में किए जाएं ताकि आप जो है इस चीज पर कंट्रोल कर पाएं? आइए आपको बताते हैं, आपसे हैं हमने। बादशाहों से ऊंचा जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपसे हैं हमें माताओं बहनों को आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा नायाब नुस्खा, ऐसा एक उपाय कि उनकी बार बार प्यास लगने वाली समस्या और एसिडिटी की समस्या बिल्कुल गायब हो जाएगी। सबसे अच्छी बात क्या है मित्रों, आप इस उपाय को व्रत के दौरान भी कर सकते हैं, आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा। हमारी माताएं बहनें यदि इस समस्या से जूझ रही हैं तो इस उपाय को आज के दिन अवश्य करिएगा। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सूखा अनारदाना आप 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दीजिएगा। घंटे का ध्यान रखिएगा, 5 घंटे आप इसे जरूर भिगो दीजिएगा। फिर इसे छान लीजिएगा इस पानी को और इसमें थोड़ा सा मिश्री डाल लीजिएगा। मिश्री धागे वाली रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसमें मिश्री मिलाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर आप इसका सेवन करते रहिएगा। 1 दिन उपाय करके देखिए और हमें फीडबैक अवश्य दीजिए। आपकी बार बार प्यास लगने की समस्या और एसिडिटी की जो समस्या से आप जूझ रही थी उससे आपको निजात मिलेगी। फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल 2 PM @liveindia.tv। जी हाँ, और कल का दिन हम सबके लिए कैसा है ये हम आपको बता ही रहे हैं राशिफल के जरिए। तो तुला से लेकर के मीन तक का जो राशिफल है कैसा है और माँ यानी कि माँ जो कल की देवी है माँ कालरात्रि, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ अर्पित किया जाए, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल में बताते हैं। मित्रों, कल कालरात्रि का दिन है और तुला राशि वाले बंधु कैसे उनको प्रसन्न करें, उनके निमित्त क्या पूजा अर्चना करनी है ये आप जान लीजिएगा। तुला राशि वाले सभी बंधु माता के चरणों में कल के दिन लाल चूड़ियां अर्पण करें। घर में खुशहाली का माहौल बिल्कुल बनने लगेगा। बादामी रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 77। वृश्चिक राशि, मां के चरणों में 9 इलायची आप रखिएगा। अपने कार्यों को खुद करिएगा, यह आपको उपाय स्वयं करना है। फिरोजी रंग शुभ तल आएगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 82। बारी आ चुकी है धनु राशि की।
धनु राशि वाले मां के दरबार में लाल चुनरी कल के दिन बिल्कुल चढ़ाएं। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, भूरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 90। अब बताएं आपको मकर राशि के बारे में। मां के चरणों में 5 फूल कल के दिन आप अर्पण करिएगा। समाज के अंदर मान सम्मान आपका पहले से बेहतर हो जाएगा, गुलाबी रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 78। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सभी बंधु मां को मिश्री का भोग लगाएं। अपनों से मतभेद जो हो रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हरा रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 54। मीन राशि। मीन राशि वाले सभी बंधु माताएं बहनें कल मां को मिठाई का भोग लगा दें और साथ ही साथ आर्थिक निर्णय सोच समझकर आप लीजिएगा और भूरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। जी, और अब दिल्ली से अविनाश जुड़े हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका शो में। जय माता दी, बोलिए, जानकारी दीजिए। अविनाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है टीवी का वॉल्यूम ज्यादा ऑन किया हुआ है इन्होंने जी। तो अविनाश, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। आप संपर्क टूटा है इनसे। दिल्ली से सुनील जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है शो में। सुनील, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी, राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। 19 अगस्त 1992 जी, समय 5:28 सुबह। जी, दिल्ली। दिल्ली। क्या सवाल है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ कि इसकी शादी कब तक होगी, और लोग कहते हैं कि पता नहीं उसकी कुंडली में क्या दोष है, अभी उसकी शादी नहीं होगी। जी देखिए, हमें ऐसा कुछ प्रतीत इनके जन्मांक के अंदर नहीं हुआ। कर्क लगन की पत्रिका है, बहुत अच्छी पत्रिका है। किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से ही आप कंसल्ट करिएगा, उनको कुंडली दिखाइएगा। शुक्र की महादशा, केतु की अंतरदशा। शादी का समय जो आपको बता दें वो बिल्कुल काफी समय इनका आने ही वाला है बहुत जल्द। ये जो समय शुरू होगा 27 दिसंबर 2016 के बाद शुरू होगा। माना कि स्वराशि के शनि इनके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, इसके निमित्त आप थोड़ा सा उपचार और थोड़ा सा जो है उपाय करिएगा। जरूरतमंद जो बीमार लोग हों इनके हाथ से थोड़ा सा दवा दान कराइएगा, और हो सके तो पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे किसी शनि मंदिर के अंदर इनके हाथ से दान करा दीजिएगा। आने वाला समय इनके लिए शुभ रहे। नित्य ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते रहें, किसी तरह का दोष इनको छू नहीं पाएगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारियों के लिए। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल जो है माँ कालरात्रि देवी का दिन है, और ऐसे में सभी संकट जो अभी अब तक आप जिनकी वजह से परेशान हैं, सभी टेंशनें दूर करने के लिए माँ आएंगी और माँ को प्रसन्न करना है। विधि हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, और जाते जाते कीजिए माँ के दर्शन भी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, गॉड रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस लाइव प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन ही इलाज है या जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, तो आप मुझे फोन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई घरेलू नुस्खा या कोई ना कोई उपाय बताने की, जिससे आप ठीक हो सकें। और हमारा इस प्रोग्राम को चलाने का, दिखाने का, बनाने का उद्देश्य क्या है? आप एक चीज समझें कि जब भी आपको कोई भी बीमारी होती है और डॉक्टर बोलता है कि आपको दवा खानी पड़ेगी, तो आप उस डॉक्टर से पूछिए कि ये जो दवाई है ये बीमारी की है या बीमारी के जड़ की है। क्योंकि जो आपको बीमारी बताई जाती है वो बीमारी है, उसके होने की वजह के इलाज की दवाई कोई नहीं दे रहा हमें। यही वजह है, एक बीमारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ऑपरेशन, फिर ये, फिर वो, फिर ट्रांसप्लांट, पता नहीं क्या क्या। और आप खुद समझदार हो आजकल देश में हो क्या रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। हाँ